चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम, इसने कोई विधि नहीं बताई है तो हम इसको अपनी विधि से लगाते हैं ना, प्रतिस्थापन, जो कि आपको अगली प्रश्नावली में पढ़ना भी है। लिखेंगे हल, और बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब हमें लंबाई पता होना चाहिए, नहीं चौड़ाई पता होना चाहिए। चौड़ाई जितना होगी उससे 4 मीटर ज़्यादा क्या होगी? लंबाई, है ना। तो माना चौड़ाई x तथा लंबाई y है। किसी को भी x y मान सकते हो, y है। देखो तो इसने कहा लंबाई जो है, लंबाई क्या है? y जो है वो x से यानी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है इसका अर्ध परिमाप, है ना। कितना? अर्ध परिमाप। अच्छा, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है परिमाप। किसका होता है? परिमाप का। लेकिन अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, यहाँ लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप। ये होता है आधा परिमाप। ठीक है, चलिए तो लंबाई कितनी है? लंबाई है भाई y, चौड़ाई है x, दोनों हुआ, और अर्ध परिमाप है 36। ये हुआ समीकरण 2। अच्छा, अगर हम जहाँ y है वहाँ x + 4 रख दें, क्योंकि y बराबर x + 4 है, तो 1 का मान 2 में रखने पर, 1 का मान 2 में रखने पर, वैसे इसे आप ग्राफीय विधि से कर सकते हैं। आप ग्राफीय विधि जानते हैं, लेकिन इसने पूछा नहीं तो काहे करें, है कि नहीं। तो देखो क्या है, 2 में क्या है? y की जगह क्या रखेंगे? x + 4 प्लस x बराबर में 36। एक x और एक x 2x, 36। ये +4 उधर जाएगा तो -4, है ना। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब। ये था y + x बराबर 36। हमने कहा y की जगह हम रख सकते हैं x + 4 प्लस x बराबर में 36। एक x और एक x 2x, ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब यही होगा कि x बराबर 36 में से 4 गया तो 32, और बटे में ये जाएगा 2, 2 से 32 को भाग करेंगे 16। x कितना आया? 16। x क्या थी? चौड़ाई। लंबाई बराबर क्या है? लंबाई बराबर है x + 4, x + 4, यही तो है। लंबाई बराबर x + 4, तो लंबाई बराबर x कितना है? 16, 16 + 4 बराबर कितना आया? 20। तो लिखेंगे अतः लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। यही हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि ये समीकरण है और इस समीकरण से रिलेटेड तुम्हें एक प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण देना है, और एक समांतर रेखा का, और एक संपाती रेखा का। ठीक है, ऐसा तुम्हें एक और समीकरण एक एक इसके लिए देना है। देखिए फर्स्ट है प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी के लिए जो है वो तुम्हें एक समीकरण दिया है, a1 2 है, a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 3, और c1 कितना है? -8। दूसरा समीकरण तुम्हें देना है कि ये प्रतिच्छेदी हो। आप जानते हैं कि प्रतिच्छेदी में अनुपात बराबर नहीं होता है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, और बराबर नहीं होगा c1/c2। ये कंडीशन फॉलो करनी है। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, 2 के नीचे हम 3 लगा देंगे, 2/3 कर दें। मान लो हम a2 कर दे रहे हैं 3, तो ये 2/3 हो जाएगा, और b2 कर देते हैं हम
3/2, तो ये 2/3 ये 3/2, अभी तक कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तीसरा C2 कर देते हैं हम, मान लो 16, तो ये -1/2 आया, तो कोई भी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अगर इसका देखें तो A1/A2 क्या होगा 2/3 और B1/B2 क्या होगा तो 3/2, ना ये बराबर ना ये बराबर, और C1/C2 क्या होगा -8/16। बताइए 8 × 8 8 दूनी 16, 1/2 आया, तो कोई भी बराबर नहीं, और प्रतिच्छेदी की यही पहचान होती है। तो इसका जो हमारा समीकरण होगा वो क्या होगा, ये होगा 3x + 2y + 16 बराबर में 0। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह आप कोई और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा वही लिखेंगे, आप कुछ और भी लिख सकते हो। ये पहले का आंसर हो गया 3x + 2y + 16 बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं इसका, यानी कि दूसरे का। दूसरा है समांतर। समांतर के लिए हम क्या करते हैं, समांतर के लिए अच्छा A1 पता है, अब दूसरा ज्ञात कर रहे हैं। A1 कितना है 2, B1 कितना है 3 और C1 कितना है -8। समांतर की कंडीशन क्या होती है, समांतर की कंडीशन होती है कि पहला A1/A2 और B1/B2 ये दोनों क्या हो बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर ना हो, यानी C1/C2 बराबर ना हो। काम करते हैं, इसी में कुछ गुणा कर देते हैं। 2 में 2 से गुणा कर दिए तो 2 दूनी 4x, इसमें भी 3 में भी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y, लेकिन इसमें 2 के अलावा किसी और से गुणा कर देंगे तभी ये बराबर नहीं होगा। मान लो हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया, 8 × 3 = 24 बराबर में 0। अब ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2/4 होगा, तो 2/4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। करके दिखाऊं, A1/A2 मतलब 2/4 है ना, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अच्छा B1/B2 देखो, B1 है 3, B2 है 6, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2। C1/C2 देखो, C1 है 8 और C2 है -24, 8 × 8 8 × 3 = 24, ये 1/3 आया, बाकी 1/2 आया। तो आपस में 2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या है, तो ये समांतर रेखा है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड कोई और भी उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 समपाती वाले को। समपाती जो होता है उसकी सारी कंडीशन सेम होती है, सब कुछ आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो किसी ऐसे पहाड़े से, किसी भी पहाड़े से, एक ही पहाड़े से सब में गुणा कर दो। 3 से करो तो 3 से, इससे भी, इससे भी, इससे भी। 2 से करो तो सबको 2 से, 3 से करो 3 से, 4 से करो तो 4 से, 5 से करो तो सबको 5 से, तो ये हो जाएगा समपाती। हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y, 2 अट्ठे 16 बराबर में 0। अगर इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊं A1/A2, तो A1 है 2 और A2 है 4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। B1 है 3, B2 है 6, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। C1 है 8, C2 है -16 और C1 है -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 × 8 8 दूनी 16, सब 1/2 आया। और जब सब आया तो इसका मतलब ये क्या है समपाती है। तो यही हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो आप जानते हैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक।